मेहनत से जी ना चुराएं। एक खेत में एक मेहनती छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख रहते थे। तीनों आलसी थे। इसके बाद भी लाल मुर्गी से इनकी अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता, बिल्ली और बत्तख छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाते। वो मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और वे तीनों खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती के कारण उन्हें कुछ नहीं कहती। एक दिन छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी। वहां उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े। उन्हें देखकर वह सोचने लगी, क्यों न मैं इन बीजों को खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी मदद करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त, देखो मुझे खेत में गेहूं के ये बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता आराम कर रहा था। उसने मना कर दिया। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे पूछने लगी, दोस्त, क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी? बत्तख ने धूप का बहाना बनाकर मना कर दिया। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त, कुत्ता और बत्तख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बिल्ली ने दूध पीने जाने का बहाना बनाकर मना कर दिया। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही खेत में बीज बोने का फैसला किया। वो खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी। छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई। वो दौड़कर कुत्ते के पास पहुंची और उससे फसल काटने में मदद मांगी। लेकिन कुत्ते ने बहाना बनाकर मना कर दिया। वो बत्तख और बिल्ली के पास गई, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहां खेत में पहुंची। वहां उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों न इन गेहूं को मैं पिसवा लूं। आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। उसने इस काम के लिए फिर कुत्ते, बिल्ली और बत्तख से मदद मांगी। लेकिन तीनों ने फिर बहाना बनाकर कन्नी काट ली। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं पिसवा कर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची। उसने अपने तीनों दोस्तों के पास जाकर मदद मांगी, दोस्तों, क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? तीनों एक स्वर में बोले, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मागर्म रोटियां तैयार हो गई तो वह कुत्ता, बत्तख और बिल्ली के पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा? हम तीनों एक साथ बोले, नहीं। मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और मज़े से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बत्तख और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी। वे छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते रह गए। जो मेहनत करेगा, फल भी उसी को मिलेगा। इसलिए मेहनत से कभी जी नहीं चुराएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल संजना स्वीट मोटिवेशनल स्टोरी।